प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फवाद साहब, देखें गिव एंड टेक होता है जब भी डायलॉग होते हैं। अगर आप ये गवर्नमेंट से तवक्को करते हैं कि वो अपनी पोजीशन से पीछे हटे और आपके साथ मुलाकात करें तो डेफिनेटली आपको भी कुछ ना कुछ ऑफर करना पड़ेगा उनको। आप क्या ऑफर करें? देखिए ना, पार्लियामेंट में जाना, जो गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रही है कि आप वापस आए, पार्लियामेंट में आए, तो अगर हम पार्लियामेंट में वापस जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट को इसके लिए इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। अगर आप हमसे तवक्को करते हैं कि हम बैठे, क्योंकि देखिए ना, हमने इदारों के इस वक्त तो मजाक बन गया है फ्रेंकली जो भी है। अब राजा रियाज के साथ तो आप अपोजिशन नहीं ना बना सकते, तो मजाक है। नहीं, राजा रियाज तो आपकी पार्टी के थे ना सर। अगर ना होते अच्छे तो आपकी पार्टी में क्यों होते वो? नहीं, हमारी पार्टी में बड़े बड़े चवल हैं, इसमें कौन से नहीं। अच्छा देखिए, वो अपोजिशन लीडर है, उनके साथ बड़ी जाती है। वैसे ऑनेस्टली अपोजिशन लीडर है इसको जो भी होता है। चले तो हमारे तो 25-26 इस तरह के गंदे अंडे निकले हैं, उसमें कोई इशू नहीं। अच्छा वो छोड़ दे, लेकिन इशू ये है कि ऑन सीरियस नोट, अगर आपने पाकिस्तान को एक प्रॉपर डेमोक्रेसी के तौर पे चलाना है तो आप अपोजिशन, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भी उस दिन ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि अपोजिशन है ही नहीं है तो उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। अपोजिशन को आपने तस्लीम करके चलना होता है। हुकूमत जो है वो, अगर हुकूमत का रोल तस्लीम करे और हुकूमत अपोजिशन का रोल तस्लीम करे, वो अल्टीमेटली इलेक्शन में आपने अवाम को ये हक देना है। मुल्क वो आगे जाते हैं जहां पे अब ये तय हो चुका है दुनिया में कि जहां पे अवाम की अक्सरियत को अपने फैसले करने का हक देते हैं। ये नहीं हो, देखे ना, चाहे सीनियर जनरल्स के 2, 4, 6 हों, चाहे 2, 4 सीनियर ये जजेस हों या 2, 4 सीनियर लीडर्स हों, 15 लोग जो है ना, 10-12 लोग जो हैं वो नहीं फैसले करते। फैसलों का राइट, अल्टीमेट फैसले का राइट आपको अवाम को देना। आप कौमी असेंबली वापस जाने के लिए तैयार है? बिल्कुल। ओके, मैंने आपको प्रोग्राम भी कहा था। ये अपोजिशन लीडर बनने के लिए तैयार है? नहीं, वो देख लेंगे अपोजिशन लीडर किसने बनना है क्या नहीं बनना, वो तो निटी-ग्रिटी है ना। लेकिन शर्त ये है कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस करे। बल्कि कोई भी डेट दे दे, आपको कोई इशू नहीं, फिर उस पर निगोशिएट कर देखिए मैं आपको बताऊं, निगोशिएट भी कर लेंगे, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि आप मुल्क को इस हालत में चलाएंगे कैसे? आपकी कोई इस वक्त आप मुझे बताएं, सऊदी अरेबिया ये गए, इनका तय था $3 बिलियन मिलना, यूएई से $2 बिलियन मिलना तय था। उन हुकूमतों ने इनको पैसे क्यों नहीं दिए? हमें तो पहले साल दे दिए थे। इसलिए नहीं दिए कि कोई भी हुकूमत जो है वो इस हुकूमत में इन्वेस्टमेंट नहीं करती जिसका पता हो कि इसने 6, 8, 10 महीने से ज्यादा नहीं चलना। आपको एक मुस्तहकम हुकूमत चाहिए। पाकिस्तान को आप इस तरह लूले लंगड़े तरीके से तो आगे ले जा सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे, अगर गवर्नमेंट आपकी ऑफर कबूल नहीं करती फिर आपके पास क्या लाए अमल? फिर तो ये अनसर्टेनिटी है ना। हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तरफ से गवर्नमेंट नई इस तरह की जिस तरह से बैठी हुई है, ये गवर्नमेंट क्या बैठी हुई है ना, इन बेचारों का कोई चलता है ना कुछ, एक फैसला भी खुद नहीं करते। तो कौन करता है फैसला? हर फैसले के लिए आप देख लें, उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के लिए तक तो कह दिया कि नहीं, हमें आर्मी चीफ मदद करें। जो हुकूमत जो है वो ये कोई फैसला खुद भी नहीं कर सकती। अगर इनको अभी मतलब ये 30 साल से इक़्तिदार में है ये जरदारी साहब और शरीफ, अब भी इनका अगर प्रोटोकॉल की हसरत खत्म नहीं हुई, केस इन्होंने अपने खत्म करा लिए हैं, बेसिकली इनका मकसद तो पूरा हो गया, केस खत्म कराने थे वो करा लिए हैं। लेकिन हमें दोबारा मौका मिलेगा, हम दोबारा वहीं से शुरू करेंगे। आप दोबारा केस को जाहिर है ये केस जब भी आप आए, इन किसी के बाप के पैसे तो नहीं है ना। 1100 अरब रुपया है जो ये उठा के जो है वो हमने बंद फाइलें भी खुल जाएंगी दोबारा, वो खुल जाती हैं, उसका क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं इतनी एफर्ट इन्होंने क्यों किया इसके लिए। आप अगर ये इनकी गवर्नमेंट भी कोई और चला रहा है तो वो मेरा रिपीट होगी ना, आपकी गवर्नमेंट भी कोई और चला रहा है। गलत फहमी है, गलत फहमी है। आप लोग खुद चला रहे थे? नहीं, वो उसमें बहुत इनपुट था फौज का, फैसले इमरान खान करता था, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं। हाँ, जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया गवर्नमेंट को, और उन्होंने फैसला साजी में उधर हर जगह के ऊपर बहुत आउट ऑफ वे सपोर्ट किया, कोई शुबा ही नहीं है इसमें। तो आज क्यों नाराज है फिर आपसे? वो एक और उसकी जो वजूहात हैं, मेरे ख्याल में वो पीटीआई से इतनी लड़ाई नहीं थी, वो एक और मामला खराब हो गया। क्या वो ये जो इनका जो चीफ वाले मामले के ऊपर जो है वो गलत फहमियाँ होगी, फिर आगे वो सोशल मीडिया और ये वो सारा गंद पड़ गया। इतना होना नहीं चाहिए था। पर्सनल रिलेशनशिप चीफ साहब के और इमरान खान के आखिर वक्त तक बड़े अच्छे थे। बड़े अनफॉर्चुनेट है कि ये हुआ। 9 अप्रैल तक एक्चुअली आई एम वेरी, बाद में भी उसके बाद तक भी ठीक रहे, अनफॉर्चुनेटली बाद भी राब्ता रहा है मेरा एसएमएस में और एक दूसरे बड़ा उनका था, बड़ा था, बट एनीवे वो फिर एक लंबी कहानी है। लेकिन चलो मैं आपको एक और मैं आपका नुक्ता आपकी लाना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर चंद पाकिस्तान के उन पॉलिटिकल एनालिस्ट में से हैं जिनका एनालिसिस बड़ा सीरियस है पॉलिटिक्स का। नून लीग स्पेशली पीपल्स पार्टी का शायद
नैरेटिव पहले ही खत्म हो चुका है, वो एक सिंध की एक इंटरनल पार्टी है। नून लीग ने बहुत अपना नुकसान किया। कोई सियासी जमात जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर इस तरह से जो है वो अपना पॉलिटिकल पूरे का पूरा बयानिया खत्म नहीं कर देती। ठीक हो गया। नून लीग ने जो अपने वर्कर्स का, अपने जो लोग हैं उनका जो मान तोड़ा है ना, वो उन्होंने बहुत बड़ी गलती